नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और गोपालगंज से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां सीबीआई की जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। हृदयानंद यादव ने दी हेमा को जमीन, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे गोपालगंज से, जहां सीबीआई ने एक बड़ा खुलासा किया है। आपको बताते चले कि हृदयानंद यादव जहां सीबीआई की टीम ने दबिश दी थी, वहां पर यह खबर निकलकर सामने आ रही कि हेमा को जो जमीन दी गई थी वो हृदयानंद यादव ने गिफ्ट की थी, भावनात्मक बहन बताकर गिफ्ट किया था और सीबीआई ने हेमा को भी अभियुक्त बनाया है। और अधिक अपडेट के साथ संवाददाता गोविंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। गोविंद, एक बड़ा खुलासा सीबीआई की जांच में, क्या कुछ अधिक जानकारी? देखिए, कल सीबीआई की टीम ने गोपालगंज के उचका गांव थाना क्षेत्र के इटवा गांव में हृदयानंद यादव के आवास पर छापेमारी की है। और हृदयानंद यादव जो है रेलवे के एक कर्मचारी हैं और जब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव रेल मंत्रालय में थे, रेल मंत्री थे, तब इन्हें जो है रेलवे में नौकरी मिली थी। और हृदयानंद यादव के जो बड़े भाई है देवेंद्र यादव, इनसे सीबीआई ने पूछताछ की है। और पूछताछ के दौरान देवेंद्र यादव ने सीबीआई को बताया कि हृदयानंद यादव जो है उनकी भावनात्मक बहन है, जो हेमा यादव, जो लालू प्रसाद यादव के चौथे नंबर की बेटी है हेमा यादव, वो भावनात्मक बहन है और भावनात्मक बहन को मानकर उन्होंने जो प्रॉपर्टी है वो गिफ्ट में दी है। इसके बाद सीबीआई की टीम जो है कई कागजात जो है वो वहां से बरामद की, जब्त की और जांच के लिए चली गई। और देर शाम सीबीआई की ओर से हेमा यादव को भी जो है नामजद अभियुक्त बनाते हुए एफआईआर दर्ज किया गया है। देवेंद्र यादव ने भी मीडिया को एक बयान दिया है जिसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि उनके जो भाई हैं, छोटे भाई हृदयानंद यादव, वो छापेमारी के वक्त पटना स्थित आवास पर थे और जब इटवा गांव में सीबीआई की टीम पहुंची तो वो नहीं थे यहाँ पर। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हृदयानंद यादव की जो है हेमा यादव वो भावनात्मक बहन है और भावनात्मक बहन मानकर जो है उन्होंने एक प्रॉपर्टी गिफ्ट की है। लेकिन सीबीआई की टीम इस बिंदु पर जांच कर रही है कि हृदयानंद यादव के पास ये प्रॉपर्टी आई कहां से, यह प्रॉपर्टी कहां की है जो हेमा यादव को गिफ्ट किया गया है। इन तमाम बिंदुओं पर सीबीआई की टीम जांच कर रही है और जांच के बाद आगे सीबीआई जांच कर रही है। आप भी नजर बनाए रखे। उन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर आपको गोपालगंज से बता रहे हैं, जहां पर रेलवे भर्ती में गड़बड़ी का ये मामला और गिफ्ट किया है हेमा को। हेमा कौन है? वो भावनात्मक उसकी बहन है, मेरे हृदयन का भावनात्मक बहन है हेमा यादव। और भर्ती घोटाले में कुल मिलाकर अब लालू का परिवार घिर चुका है। तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव समेत कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, जिसमें लालू यादव, राबड़ी देवी समेत 4 लोग शामिल हैं। और लालू यादव की 2 बेटियां मीसा भारती और हेमा यादव के खिलाफ भी सीबीआई ने केस दर्ज किया है। हेमा यादव लालू की 5वीं बेटी है जो जांच के दायरे में आई है। तो देखिए, कल सीबीआई की टीम ने जमीन के बदले रेलवे में नौकरी देने को लेकर 16 ठिकानों पर छापेमारी की और उसके बाद जो है 16 पर एफआईआर दर्ज किया गया, जिसमें लालू परिवार के 4 सदस्य शामिल हैं। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी तो खत्म हो गई, लेकिन इस पर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सीबीआई ने शुक्रवार को आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के 16 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। सुबह से देर शाम तक करीब 14 घंटे तक छापेमारी हुई और राबड़ी देवी के आवास से सीबीआई ने कई अलमीरे को तोड़कर सामान निकाला। तेजस्वी के कमरे में कंप्यूटर का हार्ड डिस्क भी साथ ले गई और साथ ही सीबीआई की टीम कई सीडी भी अपने साथ ले गई। और इतना ही नहीं, दिल्ली में मीसा के घर पर करीब 6 घंटे तक छापेमारी हुई है। तो कल हुई छापेमारी के बाद सीबीआई की छापेमारी तो खत्म हो गई, लेकिन सियासत शुरू है। सियासत खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही है। आरजेडी बीजेपी पर वार पलटवार जारी है और आपको बताते चले कि कल छापेमारी हुई, लेकिन आज सन्नाटा पसरा है। लालू के ठिकानों पर छापेमारी खत्म, लेकिन जो सियासत है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। इतना ही नहीं, दिल्ली में मीसा भारती के आवास में भी करीब 6 घंटे तक छापेमारी हुई। आपको बताते चले कि कल सीबीआई ने जमीन के बदले रेलवे में नौकरी देने को लेकर 16 ठिकानों पर छापेमारी की।
और वहीं छापेमारी को लेकर तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि लड़ते रहेंगे, जीतते रहेंगे। और तेजस्वी ने लिखा कि सत्य व तथ्य का मार्ग व अग्निपथ है जिस पर चलना कठिन है। तो देखिए, लालू के घर सीबीआई छापा और इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, सत्य व तथ्य का मार्ग अग्निपथ है जिस पर चलना कठिन है पर असंभव नहीं। देर से ही सही लेकिन विजय सदैव सत्य की ही होती है। और लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं, लड़ते रहेंगे, जीतते रहेंगे। ए हवा जाकर कह दो दिल्ली के दरबारों से, नहीं डरा है, नहीं डरेगा लालू इन सरकारों से। पटना में शुक्रवार को हुई सीबीआई की छापेमारी के बाद आज राबड़ी आवास में सन्नाटा पसरा हुआ है। कल जमकर बवाल हुआ था लेकिन आज वहां कोई भी नजर नहीं आ रहा है। राबड़ी देवी और तेज प्रताप घर के अंदर मौजूद हैं लेकिन ना कोई कार्यकर्ता है और ना ही कोई प्रदर्शन हो रहा है। आरजेडी नेता ऋषि मिश्रा ने बताया कि कल जो हुआ उसकी हकीकत सब जानते हैं और ये जो एक राजनीतिक स्टंट था। राबड़ी आवास का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने। कल राबड़ी आवास में लगभग 13 घंटे तक चली सीबीआई के छापामारी के बाद देर रात तक यहां से सीबीआई की टीम यहां से गई। लेकिन आज सुबह की तस्वीर जो है वो राबड़ी आवास की हम आपको दिखा रहे हैं कि सुबह में यहां पे बिल्कुल शांति और सन्नाटा पसरा है। यहां पे ना कोई कार्यकर्ता आपको है और ना ही कोई यहाँ पे सुबह से लोग हैं। बिल्कुल जो राबड़ी देवी तमाम परिवार के साथ जो है वो घर में मौजूद हैं और जो सुरक्षा कर्मी हैं वो अपनी ड्यूटी में लगे हुए हैं। कल की जब सुबह थी तो यहाँ इस वक्त सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो छापामारी चल रही थी और तमाम जो कार्यकर्ता हैं वहाँ बाहर में जमकर विरोध जता रहे थे और सीबीआई के खिलाफ जो है वो नारेबाजी भी हो रही थी। क्योंकि जिस ढंग से छापामारी लगातार 13 घंटे चली, इसे लेकर के जो कार्यकर्ता है उसमें भारी नाराजगी कल देखी गई। लेकिन आज सुबह की अगर तस्वीर देखें तो यहाँ पे बिल्कुल एकदम सन्नाटा है और यहाँ पे कोई कार्यकर्ता जो है नहीं मौजूद है। जो जानकारियाँ मिल रही हैं उसमें राबड़ी देवी, तेज प्रताप जो है वो घर के अंदर मौजूद हैं और लगातार जो है वो लालू प्रसाद यादव से बात हो रही है कि कल जिस ढंग से छापामारी हुई उसके बाद आगे के जो है वो किस ढंग से आगे बढ़ना है। यहाँ हमारे साथ आरजेडी के जो नेता हैं वो ऋषि मिश्रा है हमारे साथ। कल जिस ढंग से 13 घंटे तक चली छापेमारी, नाटक था और क्या था। सीबीआई जो है, सीबीआई की क्या स्थिति है अब हम सबको पता है। 2017 में 5 साल पहले भी आए थे, कुछ नहीं हुआ। कल भी आए, कुछ नहीं हुआ। एक्चुअली में ऐसा है कि ये लोग अब एजेंडा पे ही एजेंसी चल रही है। कब किसको कब कहाँ परेशान करना है उसी एजेंडा पे ये लोग काम करते हैं। आप लोग एक्चुअली देखिएगा तो सीबीआई का जो रेट है, कन्विक्शन रेट है, 60% कन्विक्शन रेट है। सीबीआई को बताना चाहिए कि कल वो जब 11-12 घंटा यहाँ पे आए तो उनको क्या मिला। कि यहाँ पे तेज प्रताप और राबड़ी देवी है। इंतजार तेजस्वी यादव का है जो फिलहाल लंदन में है, जो एक सेमिनार में भाग लेने के लिए गए थे। और यहाँ पे जब तेजस्वी यादव यहाँ पे पहुँचेंगे तो देखना होगा कि आगे जो है वो किस तरह से आगे बातें बढ़ती है। लेकिन आज सुबह की जो तस्वीर है राबड़ी यादव की तरफ बिल्कुल शांति है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। और लालू के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी को लेकर आरजेडी ने जहां बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है तो बीजेपी ने इसे लालू प्रसाद की करनी का फल बताया है। सीबीआई को कुछ साक्ष्य मिला होगा या सीबीआई के पास कुछ तथ्य मिले होंगे जिसके प्रिलिमिनरी केस दायर किया होगा और छापेमारी कर रहा होगा, जांच करेगा। और अगर आरजेडी के लोगों को लगता है कि सीबीआई जो है वो पारदर्शिता उसकी नहीं है तो कोर्ट में जाके अपने रिलीफ के लिए डिमांड कर सकता है। तो इतना डर कि आपने फिर से एक बार एक मरी हुई चिड़िया को जिंदा करके फिर से उस तोते को आपने घर पे बिठा दिया। इस डर और खौफ की राजनीति से आप अगर सोचते हैं राष्ट्रीय जनता दल, लालू जी, उनके समर्थक, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी को आप डरा लेंगे तो आप बिहार को नहीं जानते। अब तो इसके लिए केवल मैं इतना ही कहूंगा कि जैसी करनी तैसी भरनी, इसके सिवा कुछ कहने के लिए है नहीं मेरे पास। और लालू के ठिकानों पर हुई छापेमारी के बारे में बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा कि पूरा बिहार जानता है कि लालू प्रसाद जमीन दो और नौकरी लो के सिद्धांत पर काम करते हैं और सीबीआई की ताजा कार्रवाई उसी का नतीजा है। ये मामला वो है कि जब लालू यादव रेल मंत्री थे
तो उन्होंने रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी के बदले दर्जनों लोगों से जमीन लिखवा लिया था कि लालू यादव किस तरह से और नौकरी के बदले जमीन लिखवा रहे हैं। और देखिए ये जो पुस्तक है लालू लीला, इस पुस्तक में मैंने 2 स्पेसिफिक घटनाओं का जिक्र किया है कि हृदयानंद चौधरी और ललन चौधरी, ये 2 लोग हैं। और उसमें हृदयानंद चौधरी तो रेलवे के पटना में जो रेलवे कॉम्प्लेक्स है राजनगर में, उसमें काम करने वाला कर्मचारी और एक विधान परिषद का कर्मचारी है। और आज लालू यादव के पास कुल मिलाकर 141 भूखंड हैं, 141 भूखंड, 30 फ्लैट और आधे दर्जन मकान के मालिक का। और लालू के ठिकाने पर सीबीआई की छापेमारी को लेकर सबसे दिलचस्प ट्वीट पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की ओर से सामने आया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि घर का भेदी लंका ढाए, मौका देखकर बाहर उड़ जाए। थोड़ा दिमाग पर जोर दीजिए कि ये घर का भेदी कौन है और मौका देखकर कौन बाहर चला गया। जाहिर है कि मांझी का इशारा तेजस्वी यादव की तरफ से। और अब बात केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की, जिनके बारे में अब सवाल पूछा जाने लगा है कि क्या आरसीपी पर पेच फंस गया है। ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि राज्यसभा की संख्या का जो गणित है उसके मुताबिक जेडीयू एक ही कैंडिडेट को राज्यसभा भेज सकता है। आरसीपी करीब 1 साल से केंद्र सरकार में मंत्री हैं और वो जेडीयू कोटे से इकलौते मंत्री हैं और इस्पात जैसे अहम मंत्रालय को संभाल रहे हैं। लेकिन आरसीपी को राज्यसभा भेजने के नाम पर जेडीयू ने अभी तक कुछ नहीं कहा है और इनका नाम भी पक्का नहीं किया है। बैठकें हो रही है, मंथन भी चल रहा है, लेकिन नाम पक्का नहीं हो पा रहा है। तो बैठक लगातार की जा रही है, मंथन किया जा रहा है, लेकिन सवाल यही है कि आरसीपी पर आखिर पेच क्यों फंसता नजर आ रहा है। क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जो है उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी टाल मटोल करते हुए नीतीश कुमार के पाले में गेंद डाल दिया। 2 दिन पहले की बाइट सुनिए कि किस तरह से सीएम नीतीश ने आरसीपी के नाम पर सवाल को टाल दिया और जब आरसीपी सिंह से पूछा गया तो वो भी पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। बाकी जो रेगुलर है तो रेगुलर वाले में 25 दिन के बाद बैठ करके सब लेते हैं। बाकी जो रेगुलर है तो रेगुलर वाले में 25 दिन के बाद बैठ करके सब लेते हैं। आपको इससे क्या मतलब है? आप जरा, मैं तो आपकी राय पूछ रहा हूँ, हमसे क्या आप चीज को पूछ रहे हैं? आपको इससे क्या मतलब है? आप जरा, मैं तो आपकी राय पूछ रहा हूँ, हमसे क्या आप चीज को पूछ रहे हैं? अब आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें जो बहुत कुछ कहती है। आरा में आरसीपी सिंह और सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात हुई लेकिन कोई बात नहीं हुई। आरसीपी अक्सर सीएम के बगल में बैठते हैं, लेकिन आरा में सीएम और आरसीपी के बीच अशोक चौधरी बैठे हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर सीएम के बेटे निशांत दिख रहे हैं जिनसे आरसीपी सिंह गले मिले हैं। तो ये 2 तस्वीरें आपके सामने। आरसीपी सिंह के राज्यसभा जाने को लेकर संशय बना हुआ है तो वहीं एनडीए का कहना है कि कोई विवाद नहीं है, जबकि आरजेडी ने पूरे मामले पर चुटकी ली है। जनता दल यूनाइटेड में ना कोई विवाद है ना कोई गुटबाजी है। हमारे सर्वमान्य नेता है आदरणीय नीतीश कुमार जी और पूरी पार्टी बड़ी मजबूती से उनके नेतृत्व में चलती है। सही समय पर हमारे नेता सही फैसला लेंगे। अरे सोचना तो राष्ट्रीय जनता दल को है, जहां इस स्तर पर सिर्फ फुटअव्वल है, परिवार के अंदर ही घमासान छिड़ा हुआ है। दीदी राज्यसभा जाना चाहती हैं और भाई रोकना चाहते हैं। जदयू के सर्वमान्य नेता और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बहुत सुलझे हुए नेता हैं। वो अपने पार्टी के पक्ष में ही निर्णय लेंगे, एनडीए के पक्ष में निर्णय लेंगे, विरोधियों को निराशा हाथ लगेगी। लेकिन पहली बार देखा जा रहा है कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सभी से राय लेनी पड़ रही है। केंद्रीय मंत्री श्री आरसीपी सिंह फिर से जेडीयू कोटे से राज्यसभा जाएंगे, इस पर संशय बनी हुई है। और जो 2 खेमा है जेडीयू का, एक खेमा पूरी तरह से
श्री आरसीपी सिंह जी के पत्ता को साफ करना चाह रहा है, लेकिन ये जेडीयू का आंतरिक मामला है, हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन एक बात स्पष्ट दिख रही है कि जेडीयू पूरी तरह से दो फाड़ हो चुकी है। तो आरसीपी सिंह पर जहां पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, एनडीए की तरफ से ये बयान आ रहा है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन आरजेडी जो है वो कहीं ना कहीं चुटकी ले रही है। आपको बताते चले कि जब इन सब मामलों को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह से पूछा गया तो ललन सिंह ने गेंद जो है नीतीश कुमार के पाले में डाला। नीतीश कुमार से पूछा गया तो नीतीश कुमार ने कहा कि अभी फैसला लिया जाएगा, टाल मटोल करते नजर आए। और उसके बाद जब आरसीपी सिंह से भी इस बारे में पूछा गया तो वो कहीं ना कहीं झल्ला उठे। लेकिन अब जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है उसमें यह सवाल जरूर कहीं ना कहीं कि क्या आरसीपी पर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। रवि, देखिए जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, मंथन हो रहा है, बैठक की जा रही है, लेकिन फिर भी आरसीपी सिंह के नाम पर जो है वो पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। कैसे देखा जाए, क्या समझा जाए? देखिए, जिस ढंग से घटनाएं लगातार घट रही हैं उससे एक बात तो साफ कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह का जो उम्मीदवारी है टिकट को लेकर के पेंच जो है वो फंस गया है। क्योंकि देखिए, पहली बार ऐसा देखा गया है कि जो दूरियां हैं आपस की, नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह की दूरियां स्पष्ट दिखाई पड़ती है। इससे पहले राज्यसभा के टिकट हो या किसी भी टिकट के बंटवारे में ऐसा नहीं देखा गया कि विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई। नीतीश कुमार और राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलकर के वो टिकट का बंटवारा कर लिया करते थे, लेकिन पिछले दिनों जो है तमाम विधायकों की बैठक बुलाई गई। उसके बाद भी जो यह फैसला नहीं हुआ, सिर्फ इतना ही हुआ कि ये अधिकृत कर दिया गया नीतीश कुमार को। लेकिन ठीक उसके बाद बैठक के 2 घंटे के बाद जो तस्वीर निकल के सामने आई वो पूरी तरह से साफ कर देता है कि नीतीश कुमार और आरसीपी में कितनी दूरियां बढ़ गई हैं। क्योंकि जो नीतीश कुमार के जो निजी सचिव हैं उनके बेटे की कल शादी थी और आरा में आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार दोनों सामने थे। दोनों एक जगह बैठे हुए थे, लेकिन लगभग 10 से 15 मिनट तक दोनों एक दूसरे के अगल बगल बैठे रहे, लेकिन दोनों में बातचीत करते हुए दिखाई नहीं पड़े। यहाँ तक कि अभी तक कभी भी ऐसे मंच हो जहाँ पे नीतीश कुमार और आरसीपी दोनों हो, अगल बगल ही बैठा करते थे। लेकिन कल दिखाई पड़ा है कि बीच में अशोक चौधरी बैठे हुए थे। तो दोनों के बीच की जो दूरियां हैं वो कई जगहों पे सामने निकल करके आ रही है। और इन तमाम बातों से ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह के जो टिकट है वो फंसता हुआ नजर आ रहा है। जी चलिए रवि, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखें। और बढ़ते बुलेटिन में आगे, और सिवान से बड़ी खबर, जहां एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई और जिसके बाद बवाल मचा है। बताया जा रहा कि महाराजगंज में 21 वर्षीय सागर की बाइक छीनने के दौरान उसे गोली मार दी गई और युवक की मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित लोगों ने बगल के गांव पर मर्डर का आरोप लगाकर जमकर बवाल काटा और एक घर में आग भी लगा दी और इस दौरान एक महिला की पिटाई के दौरान मौत भी हो गई। ये 2 तस्वीरें आपके सामने कि किस तरह युवक की हत्या कर दी गई गोली मारकर। उसके बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर बवाल काटा और फिर एक घर में आग भी लगा दी, मारपीट की गई जिसमें एक महिला की मौत भी हो गई। फिलहाल भारी संख्या में पुलिस मौके पर मौजूद है और स्थिति को संभालने की कोशिश की जा रही है। और इधर बांका के अमरपुर के सिहुडी में निवासी एक शराबी व्यक्ति ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की, जिसके बाद उसकी पत्नी ने उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान शराबी ने अस्पताल के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा कर दिया और ऑटो से उतरने से लेकर अस्पताल में हंगामे का दौर शुरू हो गया। और इस कदर हंगामा हुआ कि वहां सुरक्षा गार्ड से लेकर लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थिति को बिगड़ते देख अस्पताल प्रबंधन ने स्थानीय पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस पहुंचने से पहले शराब राकेश रजक अस्पताल से फरार हो गया। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।